Good morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic UG SEM 1, UG SEM 3 and PG SEM 1. Theory of Consumer Behavior Part 3rd. इससे पहले हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का दो टॉपिक देखे हैं, इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखेंगे, अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव। सामान्य अर्थ में प्रतिस्थापन का अर्थ है एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन विच द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स द चीपर आइटम इन प्लेस ऑफ द एक्सपेंसिव वन। अर्थ इसका हुआ स्थानापन्नता प्रभाव एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उससे उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर स्थानापन्न करता है, उसे हम स्थानापन्न प्रभाव कहते हैं। मान लिया जाए चीनी बाजार में 25 रुपए केजी है और उसी के स्थान पर गुड़ हमें 20 रुपए केजी मिलता है, तो हमें कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हम चीनी से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी बना सकते हैं। तब उपभोक्ता चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करता है क्योंकि गुड़ सस्ता है और चीनी महंगा है। तो इस तरह जब वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करेगा, यानी महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रयोग करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इन शॉर्ट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसका अर्थ यह हुआ कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में निम्न बातें सम्मिलित होती हैं। फर्स्ट, द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज चेंज। दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। दो वस्तु जैसे हम अभी गुड़ और चीनी के लिए थे, और दोनों वस्तुओं के सापेक्षिक कीमतों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। एक का दाम बढ़ रहा है और दूसरे का दाम क्या है? नहीं बढ़ रहा है। तब उपभोक्ता महंगे वस्तु के स्थान पर क्या करेगा? सस्ते वस्तु का प्रयोग करेगा, उसे ही कहा गया है सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन। सेकेंड है, वन आइटम इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड अनदर आइटम बिकम्स चीपर। एक वस्तु सापेक्षता महंगी और दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है। थर्ड है, द इफेक्ट ऑफ cheapness of one item is completely eliminated by the effect of the price of another item being expensive। इसका अर्थ यह हुआ एक वस्तु के सस्ते होने का प्रभाव दूसरी वस्तु के महंगे होने के प्रभाव से पूर्णतः क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अर्थात है कि हम महंगे वस्तु के स्थान पर सस्ते वस्तु का क्या करते हैं? प्रतिस्थापन करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द कंज्यूमर रिमेन ऑन द ओल्ड इंडिफरेंस कर्व। उपभोक्ता पुराने उदासीनता वक्र पर ही रहता है। द कंज्यूमर इनकम रिमेन कांस्टेंट। उपभोक्ता की आय क्या होती है? स्थिर होती है। तो ये सभी है हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इंक्लूड होता है। अब इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। यहां तक हमारा यूजी सेम 1 के क्लास के लिए है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में देखिए, ये y एक्सिस में हम लोग y गुड्स को लिए हैं, x एक्सिस पर हम लोग x गुड्स को लिए हैं। इनिशियल प्राइस लाइन हमारा PL है और ये इंडिफरेंस कर्व IC है। इस IC के A बिंदु पर क्या कर रहा है? हमारा है ये संतुलन में है। तो A बिंदु पर उपभोक्ता Y वस्तु का OM मात्रा खरीदता है और X वस्तु का ON मात्रा खरीदता है। अब जब X वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो न्यू बजट लाइन हमारा हो जाता है P1L1 हो जाता है। P1L1 होने पर यहाँ पर उपभोक्ता IC के बी बिंदु पर इंडिफरेंस करके बी बिंदु पर संतुलन में हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उपभोक्ता पहले ए में संतुलन में था, तो वह वाई वस्तु का OM मात्रा ले रहा था और एक्स वस्तु का ON मात्रा ले रहा था। लेकिन अब जब वह बी बिंदु पर आ गया तो वाई वस्तु महंगा हो गया और एक्स वस्तु सस्ता हो गया, तो वह वाई वस्तु का OM मात्रा से घटाकर OM1 लेता है और X वस्तु का ON मात्रा से बढ़ाकर ON1 ले रहा है। तो वह A से B की ओर प्रतिस्थापित हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक
यूजी सेम 1 के बच्चों के लिए है। अब इसके बाद हम लोग आगे जो देखेंगे वह यूजी सेम 3 और पीजी सेम 1 के लिए है। अब इसे जिसे ये जो डायग्राम है उसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। व्हेन द प्राइस लाइन इज पीएल देन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए, देखिए एट द पॉइंट ए ऑफ आईसी व्हेन द वाई आइटम बिकम्स कॉस्टली, वाई क्या हो रहा है, तब महंगा हो जा रहा है, एंड द एक्स आइटम्स बिकम्स चीपर, एक्स जब चीपर है, देन द न्यू प्राइस लाइन्स बिकम्स P1 L1 and the consumer moves from a point of IC to equilibrium point B comes into, ये यहाँ पर हम पहले ही समझा चुके, इसे ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे देयर आर टू मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इसको हम लोग दो विचारधारा में देखते हैं। एक है हिक्स के विचारधारा में हिक्सियन व्यू पॉइंट और सेकेंड है हमारा व्यू पॉइंट ऑफ स्लैटस्की। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिक्सियन व्यू पॉइंट में। हिक्सियन व्यू पॉइंट के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिक्स इन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द कंज्यूमर ट्रांसफर फ्रॉम द कोइंसिडेंट पॉइंट टू अनदर कोइंसिडेंट पॉइंट ऑन द सम एट्रेशन कर्व। अर्थ हुआ इसका, हिक्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ही उदासीनता वक्र पर संयोग करता है, दूसरे संयोग बिंदु पर स्थानांतरित हो जाता है। यानी एक ही इंडिफरेंस कर्व पर काम करता है, वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर या ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर नहीं जाता है। केवल जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे अभी ए से बी की ओर स्थानांतरित हो गया, उसी तरह यहाँ पर उसी को कहा गया है। देखिए ए से बी की ओर स्थानांतरित हुए, इसे ही हिक्स कहते हैं कि एक ही उदासीनता वक्र पर संयोग करता है और ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर नहीं जाता है। इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू हिक्स द substitution effect is the movement from one point to another point on the same indifference curve। हिक्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही उदासीनता वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है या प्रतिस्थापित होता है। इसे हम आय में क्षतिपूरक परिवर्तन भी कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा कि हिक्स का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन भी कहते हैं। कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के नाम से जाना जाता है। अब इसे हम एक डायग्राम से देखेंगे। ये डायग्राम है हमारा, वाई एक्सिस पर हम लोग वाई गुड्स को लिखे हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग एक्स गुड्स को लिखे हैं। फर्स्ट देखिए ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इनिशियल प्राइस लाइन हमारा पीएल है। द प्राइस ऑफ टू कमोडिटी एंड द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर शोन बाय द बजट लाइन पीएल। ये उपभोक्ता का इनिशियल प्राइस लाइन है, प्रारंभिक प्राइस लाइन है दो वस्तुओं के लिए। द कंज्यूमर बाइस ओएन क्वांटिटी ऑफ वाई, देखिए ये इस यहाँ पर संतुलन में हो रहा है। आईसी के क्यू बिंदु पर जब प्राइस लाइन हमारा पीएल है तो उपभोक्ता वाई वस्तु का ओएन मात्रा खरीद रहा है और एक्स वस्तु का ओएम मात्रा खरीद रहा है, ओएम क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, वाइल इन इक्विलिब्रियम एट क्यू पॉइंट ऑफ आईसी 1। उसके बाद द न्यू प्राइस लाइन ऑफ PL1, अब नया प्राइस लाइन हम लेते हैं PL1। व्हेन द प्राइस ऑफ द एक्स आइटम डिक्रीज, जब एक्स का दाम घट रहा है तो न्यू प्राइस लाइन हमारी क्या हो जा रही है PL1। एंड द प्राइस ऑफ वाई रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि हमारा वाई का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। कंज्यूमर परचेसिंग पावर इंक्रीज, तो ऐसा जब एक वस्तु का दाम घट जाता है तो उपभोक्ता की क्या होती है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई क्रय शक्ति को घटाने के लिए इंक्रीज इन रियल इनकम हैज टू बी एलिमिनेटेड टू नो द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बढ़ी हुई आय को घटाने के लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ए बी लाइन इज डाउन पैरेलल टू PL1, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो PL है के समानांतर हम लोग क्या करते हैं, AB लाइन बनाते हैं। इसके बाद which will be in equilibrium at T point of IC1। अब देखिए पहले यहाँ Q बिंदु पर था, अभी क्या हो गया, इस T बिंदु पर आ गया। At that point the consumer has purchased ON1 of Y and OM1 quantity of
एक्स। ये हम लोग देखिए, जब यहां से हम लोग यहां प्रतिस्थापित हो रहे हैं तो ओ एन मात्रा ले रहा था, ओ एम ले रहा था। अब जब हम इधर चले गए, नीचे चले गए हैं टी में, तो ओ एन से घटाकर ओ एन वन कर दिया और यहाँ पर ओ एम से बढ़ाकर ओ एम वन कर दिया। या इसका अर्थ यह हुआ कि एक्स वस्तु हमारी क्या हो गई, सस्ती हो गई, और वाई वस्तु हमारी क्या हो गई, महंगी हो गई है। तब उपभोक्ता वाई से प्रतिस्थापित होकर एक्स की ओर आ रहा है। तो यही हमारा क्या है, क्षतिपूरक परिवर्तन है। अब हम आगे देखेंगे व्यू पॉइंट ऑफ स्लैटस्की। स्लैटस्की के विचार से, स्लैटस्की मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट डिफरेंस मेथड। इसे हम लोग लागत अंतर विधि के नाम से भी जानते हैं। कॉस्ट डिफरेंस इज रिलेटेड टू डिफरेंस इन परचेजिंग पावर ड्यू टू डिफरेंस इन प्राइसेस। लागत अंतर का संबंध कीमतों में अंतर के कारण क्रय शक्ति में अंतर है। यानी स्लैटस्की का जो हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव है उसे हम लोग लागत अंतर के रूप में जानते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू गुड्स एट द ओल्ड एंड न्यू प्राइस। इसकी गणना, ये कॉस्ट प्राइस है, उसकी गणना पुरानी और नई कीमत पर दो वस्तुओं की कीमत लागत में अंतर द्वारा की जाती है। स्लैटस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द कंज्यूमर मोर सेटिस्फैक्शन बाय हायर इंडिफरेंस कर्व। स्लैटस्की का जो स्थानापन्न प्रभाव है उसमें उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। हिक्स वाले में हम लोग उसी इंडिफरेंस कर्व में थे, लेकिन इस स्लैटस्की में हम लोग क्या होते हैं, ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर संतुष्टि उसे अधिक प्राप्त होती है। तो ये स्लैटस्की और हिक्स का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। अब इसे हम लोग देखेंगे डायग्राम से। इस डायग्राम में फिर वही चीज है, हमारा वाई एक्सिस पर हम लोग वाई गुड्स को लिए हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग एक्स गुड्स को लिए हैं। हमारा देखिए, द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज एंड गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर आर शोन बाय द बजट लाइन पीएल। दो वस्तुओं का प्राइस लाइन क्या है, जब उपभोक्ता की आय निश्चित है तो वाई वस्तु और एक्स वस्तु के लिए प्राइस लाइन हमारा पीएल है। द कंज्यूमर बाइज ON quantity of Y item and OM quantity of X good while in equilibrium at Q point of IC1। अब देखिए, ये IC1 पर है, संतुलन में है उपभोक्ता, तो वह जब प्राइस लाइन PL है तो उपभोक्ता IC1 के Q बिंदु पर संतुलन में है और यहाँ वह Y वस्तु का ON मात्रा ले रहा है और X वस्तु का OM मात्रा ले रहा है। The new price line is PL1। अब न्यू प्राइस लाइन है PL1 व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स डिक्रीज। जब एक्स वस्तु का दाम घट रहा है तो हमारा नया प्राइस लाइन क्या हो जा रहा है, PL1 हो रहा है। एंड द प्राइस ऑफ वाई रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर परचेसिंग पावर इंक्रीज, क्योंकि इसमें हमारी उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट एस पॉइंट ऑफ IC2। अब उपभोक्ता नई प्राइस लाइन जो हो रही है तो उपभोक्ता IC1 पर संतुलन में नहीं है, वह ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर चला गया है, IC2 के S बिंदु पर संतुलन में आ गया है। एट दैट पॉइंट द कंज्यूमर हैज परचेस्ड OW। अब उपभोक्ता यहाँ पर, ये जो S बिंदु है यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में आया है और वह Y वस्तु की ON मात्रा घटाकर OW ले रहा है और एक्स वस्तु की OM मात्रा से बढ़कर ओके ले रहा है। तो ये हमारा स्लैटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव था और हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव। मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।